गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको आरएस की तैयारी से संबंधित कुछ बातें बताई थी और ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगी और उन बुक्स से ही आपको ये तैयारी शुरू करनी है। तो पहले तो ये बता दूं कि ये जो चैनल शुरू किया है मैंने, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर बड़े शहरों में रहने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मैं खुद ऐसे ही बैकग्राउंड से आती हूँ, इसलिए मैं ये दर्द समझती हूँ बच्चों का कि बाहर रहना और इतने महंगे महंगे कोचिंग्स अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और जहाँ तक मेरा पर्सनली सोचना है कि आरएस की तैयारी के लिए कोचिंग हेल्पफुल तो होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही काम के नहीं होते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं होते हैं। आप चाहे तो घर बैठ के, अगर आपको पता हो कि क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ाई करनी है, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी स्टार्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन से सोर्स यूज़ करें और कौन सी बुक्स में से पढ़ें। ऑथेंटिक बुक्स कौन कौन सी है जो हमें यूज़ करनी चाहिए पढ़ने के लिए। वैसे तो दुनिया भर का मैटर भरा पड़ा है मार्केट में, आप चले जाएँ टॉक फाटक, आपको इतने कोचिंग्स के नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों के नोट्स कभी भी हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। हमारे लिए वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो हम खुद अपने हाथ से लिखते हैं, वो हमें याद भी रहती है और हम अपने हिसाब से उनको पढ़ के अच्छे से समझ के और फिर नोट करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप अपने नोट्स खुद तैयार कीजिए। मैं आपको नोट्स भी दे सकती हूँ चाहूँ तो, क्योंकि मैंने नोट्स बना रखे हैं, लेकिन दूसरों के नोट्स आपके लिए उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे एक एग्ज़ाम्पल कि मैंने नोट्स बनाए, मुझे उसमें से 50% चीज़ें पहले से ही आती थी, मैंने वो स्किप कर दी, मैंने बनाया ही नहीं उनको। तो जो भी लोग नोट्स बनाते हैं वो अपने मेंटल लेवल के हिसाब से बनाते हैं कि जो चीज़ें उनको अच्छे से आती है उनको वो नोट ही नहीं करेंगे और वो आपकी छूट जाएगी, जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सोर्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सोर्स यूज़ करने हैं। नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे अगर आपको सफल होना है, तो दूसरों के नोट से काम नहीं चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आरएस मेंस का आप नोट वो सिलेबस निकाल लीजिए और उसका जो फर्स्ट पेपर है उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। तो हम आज जो बुक्स बताने वाली हूँ मैं आपको, वो राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति के टॉपिक उनमें आपको मिलने वाले हैं। तो आप उनको अच्छे से अध्ययन करें और उसके बाद आप नोट कर लीजिए। ये बेसिक बुक्स जब आप पढ़ लेंगे तो मैं आपको उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स बताऊंगी जिनको आप पढ़ के और उनके नोट्स भी इन नोट्स के साथ ही आप बना लें। लेकिन ये बेसिक्स क्लियर करने के लिए हैं आपके लिए। तो इससे पहले कि मैं आपको बुक्स बताऊं, मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई पढ़ाई स्टार्ट करें, आप सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए, क्या आपको राजस्थान का नक्शा बिना देखे भरना आता है? क्या आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि कौन सा ज़िला कौन सी दिशा में है और कहाँ स्थित है? क्या आपको भारत का नक्शा आता है? क्या आपको विश्व का नक्शा आता है? क्योंकि अगर आपको मैपिंग नहीं आती है तो आपका पढ़ना उतना लाभदायक नहीं होगा। क्योंकि आपको मैपिंग की न केवल हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सब जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री तो ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है, मैपिंग तो हमें हिस्ट्री में क्या काम? हिस्ट्री में बहुत काम का है, तो वो आप खुद ही जान जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो मेरा ये मानना है, मेरा आपको सजेशन है कि इससे पहले कि आप पढ़ाई स्टार्ट करें, सबसे पहले आप मैपिंग कर लें। राजस्थान का, भारत का और विश्व का नक्शा आपके टिप्स पे होना चाहिए, उसके बाद ही आप पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की जो मैं आपको बुक्स बताने वाली हूँ, ये बुक्स मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि जो राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है, उनका पैटर्न जो मैंने एनालिसिस किया है वो ये है कि ये लोग जो है क्वेश्चंस जो पुटअप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड की बुक्स या एनसीईआरटी की बुक्स में से। तो राजस्थान बोर्ड प्लस एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको स्टार्ट ही यही करना है। और राजस्थान बोर्ड में अभी कौन कौन सी बुक्स चल रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। कक्षा 6 की बुक है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान अगर आपको तैयार करना है तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी। छोटी सी बुक है, आप चाहे तो 1 या 2 दिन में भी इसको कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी का पार्ट भी है। तो अभी आप हिस्ट्री कर लीजिए, उसके बाद जब मैं ज्योग्राफी के लिए बताऊंगी तब आप इसमें से ज्योग्राफी भी कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें कक्षा 7 और कक्षा 6 में जो टॉपिक दे रखे हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ एक बार कि क्या टॉपिक है ये देख लीजिए। राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत,
राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से और इसमें आप देखेंगे कि लोक संस्कृति और कला भी है लास्ट में, जो इसका चैप्टर है 10। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं कक्षा 7 की हमारा राजस्थान। हमारा राजस्थान के 3 पार्ट है, कक्षा 6, 7 और 8। 9 और 10 में अलग चीज़ आएगी, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। तो कक्षा 7 में जो टॉपिक है वो है आपके, ये तो ज्योग्राफी के आ गए ऊपर वाले, तो इसके अलावा हिस्ट्री के जो है राजस्थान के प्रमुख शासक। तो राजस्थान के प्रमुख शासक, मैंने इसको पढ़ा और मुझे ये चीज़ मिली कि कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, इन्हीं बुक्स में मिलेंगे। और वो क्वेश्चन आते हैं और फिर हम सोचते हैं हमने पढ़ा तो बहुत था, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। तो क्वेश्चन इन बुक्स में से पूछा जा रहे हैं जिनको हम हमारी शान के खिलाफ समझते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, अब 6ठी क्लास की बुक पढ़ेंगे क्या, अब 7वीं क्लास की बुक पढ़ेंगे क्या। तो ऑफकोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप सफ़ल होना चाहते हैं। तो उसके बाद देखिए आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, और ये सारे टॉपिक आपके हैं। उसके बाद देखते हैं कक्षा 8 का हमारा राजस्थान, और इसमें आपके हैं 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। ये आपके हिस्ट्री के इसमें टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक आप देखिए राजस्थान में कला और संस्कृति। उसके बाद हम बात करें कक्षा 9। कक्षा 9 की ये जो बुक है पतली सी है लेकिन बहुत शानदार है। कक्षा 9 और 10 ये नई, पिछले साल से ये बुक्स आई है राजस्थान बोर्ड में, तो आप इसको देखिए। इसके टॉपिक मैं आपको दिखाती हूँ। 1857 की क्रांति बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं। और कुछ मैं कह रही हूँ ना, कुछ फैक्ट तो ऐसे हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे दूसरी बुक्स में आपको, लेकिन यहाँ वो आपको मिलेंगे। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी आपके टॉपिक दे रखा है आरएस में ऐसे कैसे। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, ये भी टॉपिक है। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, ये भी आपके टॉपिक है। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन और ये प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसका एक बार अध्ययन कर लें। उसके बाद हम बात करें कक्षा 9 की जो दूसरी बुक चलती है, ये भी राजस्थान बोर्ड की बुक है, इसकी हम बात करें तो इसमें वैसे तो ज़्यादातर पूरे भारत का और विश्व के दर्शन और ये सब है। तो इसमें जो आपके काम का है, फ़िलहाल राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो वो है 7वां चैप्टर राजस्थान की गौरव। और राजस्थान की गौरव में राजस्थान की प्रमुख हस्तियाँ, उनके बारे में दे रखा है, तो इसको आप देख लें। उसके बाद बात करें कक्षा 10 की, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो ये 2 पार्ट है। कक्षा 9 में सिर्फ हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें हैं, और कक्षा 10 में कल्चर है। तो इसमें जो संस्कृति दे रखी है वो इतनी अच्छे से दे रखी है कि आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सफिशिएंट होगी। इसके अलावा कल्चर कहाँ से करना है उसके लिए मैं आपको अलग से बुक्स बताऊँगी। तो इसमें से आप देख लीजिए, इसके अंदर के टॉपिक भी आपको दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि अंदर हमारे काम का भी है या नहीं है, क्योंकि सारी बुक्स आप ख़रीद के ला नहीं सकते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगी कि कुछ बुक्स में, जिनमें जैसे कक्षा 9 की अभी बुक बताई, एक ही टॉपिक था राजस्थान के गौरव, तो आप पूरी बुक खरीदने की बजाय उसमें ये कर सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड की साइट पे जाओ और उसको डाउनलोड करो, एक चैप्टर जो है उसका प्रिंट निकाल लो, या फिर उसके नोट्स ऐसे ही आप तैयार कर लो। तो इतनी सारी बुक्स आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। कक्षा 9 से 12 तक की बुक्स जो है आपको राजस्थान बोर्ड की साइट पे मिल जाएगी। तो आपको हर एक बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम बेरोज़गार होते हैं तो हमारे लिए बुक्स, इतनी सारी बुक्स अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। मैं खुद अपनी सिचुएशन याद करती हूँ तो यही चीज़ें हैं। तो मैं समझती हूँ इन सब चीज़ों को, सारी बुक्स अपन नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए जिनमें से हमें कुछ टॉपिक की, जैसे पूरी बुक में से हमारे 1 या 2 ही टॉपिक काम का है, तो आप उस 1-2 टॉपिक को वो लेके PDF में डाउनलोड करके और नोट कर लीजिए। इसमें आप देखिए राजस्थान का इतिहास, फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें पूरा राजस्थान का इतिहास दे रखा है, और इसको मैंने अभी रिसेंटली दोबारा से पढ़ा है। और इसमें वो फैक्ट है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मैं फिर से जोर दे रही हूँ, इसमें कुछ फैक्ट ऐसे आएंगे जो आपको और जगह नहीं मिलेंगे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर जो लोग ये नहीं पढ़ेंगे इन बुक्स को, उनको लगेगा पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है। उसके बाद देखो राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार, मेले, वस्त्र, आभूषण, धरोहर ले लेके बैठ जाते हैं लोग इतनी मोटी मोटी, और कोई मतलब होता नहीं है, उसको आप कब तक पढ़ते रहोगे। तो ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो और खुश रहो। एक होता है स्मार्ट वर्क,
एक होता है गधों की तरह पढ़ना। तो स्मार्ट वर्क करो, गधे मत बनो, ठीक है। तो ये स्मार्ट वर्क बहुत काम का है, मैं आगे बताऊंगी आपके। मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी सिर्फ 15 दिन की थी। 15 दिन में मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट पेपर मेरा आरएस की वजह से तैयार था और हिस्ट्री मेरा 15 दिन में मैंने तैयार किया है। तो आप लोगों में से कोई फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करे तो कमेंट बॉक्स में जाके कह दें, मैं आप लोगों के लिए फ़र्स्ट ग्रेड के लिए भी बता दूंगी कि किस तरीके से तैयारी करनी है हिस्ट्री से, है ना। बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बता सकती। फिर देखिए, राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएँ, स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम, इनको सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ना है आपको, इनके नोट्स बनाने हैं। मैं दोबारा से कह रही हूँ, नोट्स बनाने। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे आपको चीज़ें याद नहीं होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट आप देखें, इसमें और आगे टॉपिक है ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और ये सारी चीज़ें इसमें आपके है। तो उसके बाद बात करें हम कक्षा 10 की, ये सामाजिक विज्ञान। ये तो जो 2 बुक्स चलती है 9th और 10th में, हिस्ट्री और कल्चर की राजस्थान की, वो अलग से हैं। सिलेबस की मेन बुक्स ये वाली है। तो इसमें आप देखें कक्षा 10 की ये वाली बुक भी आपको लेनी है। और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सिर्फ पढ़ना और नोट्स बनाना ही काफ़ी नहीं होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब तक आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका पढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। इसलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरएस प्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर राजस्थान के अदर एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से, जो टॉपिक हम देख रहे हैं हमारे सिलेबस में है, आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तुरंत कर लें और क्वेश्चन करने के बाद दोबारा और पढ़े उस टॉपिक को। मेरा वादा है कि आपको अधिकांश चीज़ें वहीं की वहीं याद हो जाएगी। और मैं आपको एक बुक बताने वाली हूँ जिसमें से आपको राजस्थान के जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये है दिशा 2020, बहुत ही अच्छी बुक आती है। इसमें पुराने सालों के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से और हिस्ट्री से, सारे कुछ, इसके 2 पार्ट आते हैं। ये हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट अभी 2 कर दिए हैं इसके दिशा 2020 के। अभी ये हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट अलग कर दिया है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वगैरह का सेकंड पार्ट कर दिया है। तो ये दोनों बुक्स आप सबसे पहले ले लें। अगर प्री की तैयारी अगर आपको सही से करनी है तो ये बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए, दिशा 2020। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब मेंस की तैयारी पहले कर ही रहे हैं हम, तो मेंस के भी आप पुराने पेपर डाउनलोड कर लें आरपीएससी की साइट पे जाके और देखें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उन क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए ही आप पढ़ाई करें। और इसके अलावा क्या है कि आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा, या फिर मैं आपको भेज दूँगी कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि पुराने सालों में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और जो टॉपर रहे हैं, अगर आपको देखना है कि टॉपर्स जो रहे हैं उन्होंने मेंस में कैसे आंसर्स लिखे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर मैं खुद आपको वो उनकी कॉपी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो लोग निकल गए हैं एग्ज़ाम, उन्होंने पास कर लिया है, तो उन्होंने कैसे आंसर्स लिखे हैं कि उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं। और मेंस में यही ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट, आरएस का ये पैटर्न है कि आप जितने फैक्ट भरोगे कोमा लगा लगा के फैक्ट लिखने हैं बस अपने को। और रिटर्न की तैयारी में ये होता है कि मेंस में कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर नहीं की तो सिलेक्शन हो भी जाएगा तो एलाइड मिलेगा, कोई मतलब नहीं है एलाइड ज्वाइन करने का। अगर आपके पास पहले से जॉब है तो आप बिल्कुल भी एलाइड ज्वाइन नहीं करना चाहोगे। मैंने भी ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरे पास पहले से फर्स्ट ग्रेड था और एलाइड में मुझे जाना नहीं था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसका रीज़न ये था कि मेंस में अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते हो तो वहाँ जाके आपको सूझता नहीं है कि आप क्या लिखो आंसर में। मेरा इंटरव्यू बहुत ही शानदार हुआ था और मेंस में थोड़े कम मार्क्स आए, इस वजह से मुझे अलाइड मिला। और मेंस में मैंने जो खुद की गलतियों से सीखा है, मैं नहीं चाहती वो गलतियाँ आप करें, इसलिए आप लोगों को पहले से ही बता रही हूँ कि पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले देखने हैं, मैपिंग करनी है। और ये जो मैंने बुक्स बताई ये सारी बुक्स कलेक्ट करनी है पहले, और इनमें से आपको पढ़ के और नोट्स बनाने हैं। इसमें आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें अभी मैंने सिर्फ राजस्थान में भी हिस्ट्री और कल्चर बताया, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताया है। तो अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी राजस्थान की ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है आपको। तो टॉपिक वाइज हम चलेंगे आगे से, और इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको कुछ बुक्स बताऊंगी। अभी मैं राजस्थान के बारे में कुछ बुक्स और बताने वाली हूँ आपको। ये बेसिक बुक्स है जो आपको पहले पढ़ लेनी है, उसके बाद ही मैं बताऊंगी। तो क्या कहूँ मैं, आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना,
आपके जैसे कुछ और लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, आपको अच्छा लगे तो। मैं तो फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को तो कोई वो नहीं है कि इतने लोग वो करें। मुझे कोई फ़ायदे के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया है। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो चीज़ मैंने फेस की है कुछ सालों पहले, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, तो ये सारी सुविधाएं मेरे पास नहीं थी। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। मैं थोड़ी बिज़ी रहती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं टाइम निकालूँ।